morning, students. In this video, we will cover session 2 of 9th standard, that is working with data of unit second बच्चे. This video is going to deal with how to work with the data in the spreadsheet. In spreadsheet, we can enter different types of data like numbers. हम लोग इसके अंदर numbers enter कर सकते हैं, टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, ठीक है, और फॉर्मूलाज एंटर कर सकते हैं. जैसे मान लो किसी दो ये सेल होते हैं बेटा, अलग अलग बॉक्सेस. ये क्या है? सेल. लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था आप लोगों को 2 मैंने इसमें एंटर किया, फिर आगे क्या है 3, देन 4 इज देयर. आई वांट टू ऐड देम. तो मेरे क्या फॉर्मूला होगा? जो भी मैंने फॉर्मूला लिखना है जिस सेल में, मैं वहाँ पे क्लिक करूँगी. और फॉर्मूले हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? इक्वल साइन से. अब मैंने किसको ऐड करना है? इस सेल को, मीन्स 2 को. इसका क्या एड्रेस क्या होगा बेटा? दैट इज E3. फिर हमने क्या लगाना है? प्लस साइन. देन नेक्स्ट इज योर E4. देन प्लस साइन वी एम गोइंग टू यूज एंड देन इज नेक्स्ट E5. आप खुद लिख सकते हो, यहाँ क्लिक कर दो सेल पे, तो तब भी उसका एड्रेस यहाँ पे उस सेल में आ जाएगा बेटा. ये जो जैसे ये E3 होगा बेटा, this is going to be, that is E and that is going to be 4. next is your E5. अब मैं इसको एंटर प्रेस करती हूँ बेटा. जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी, इसका मुझे क्या मिलने वाला है? एड्रेस. देयर इज सम मिस्टेक ओवर हियर, लेट्स सी व्हाट इट इज. E3 प्लस E4 प्लस E5 दो बार आ गया बेटा, ठीक है. वी विल डिलीट इट एंड देन आई विल प्रेस द एंटर. तो ये देखो 9 आ गया. 3 + 2 5, 5 + 4 दैट इज योर 9 ओवर है. ओके. तो हम लोग इस तरह फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं. फॉर्मूला बार में आपका फॉर्मूला डिस्प्ले होता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है. और जिस भी सेल को मैं रेफर करती हूँ उसका एड्रेस कहाँ पे आता है? यहाँ पे नेम बॉक्स में. दिस इज योर नेम बॉक्स. अभी मैं किस सेल में? F. ये F कॉलम है ना, और कौन सी रो है? हाईलाइटेड है बेटा, थर्ड वाली. तो इसका एड्रेस यहाँ पे क्या आ रहा है? F3. Now it means we can enter numbers, text and formulas in the spreadsheet. अब नंबर्स आपके सारे डिजिट्स होते हैं, टेक्स्ट आपके सारे करेक्टर्स हो गए. टेक्स्ट के अंदर बेटा अल्फ़ाबेट और अगर नंबर मैंने इकट्ठा डाला है ना, तो वो टेक्स्ट में ही गिना जाएगा. और फॉर्मूलेज वो होते हैं जिसके थ्रू हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं. एंड इट ऑलवेज स्टार्ट विद द इक्वल साइन. अब और सेट ऑफ सेल्स बेटा, एक सेल जो ये है सिंगल सेल है बेटा. अगर मैं ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करती हूँ तो वो क्या बन जाएगा आपका? दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द रेंज. क्या कहलाएगा? रेंज. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था. कहाँ से स्टार्ट हो रही है? D3 और इसको डायगनली ले लेंगे. कहाँ तक है? E6. ये देखो नेम बॉक्स में भी आ रहा है D3:E6. D3:E6 बेटा. फिर आपका आ जाता है फिलिंग रेंजेस एंड ऑटो इनपुट. ये फर्स्ट इंट्रो हो गया आपका. फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक इन्होंने कवर कर रखा है, फिलिंग रेंजेस एंड ऑटो इनपुट. मीन्स अब जैसे मुझे 1 है ना, ये लिखा सीरीज होती है ना कहीं, ये 2. अब मैं इसको फिलअप करना चाहती हूँ आगे, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी, इन दोनों सेल्स को. फिर इसके कॉर्नर में जाके देखो प्लस साइन आ गया. प्लस साइन आ गया ना. अब मैं इसको राइट माउस क्लिक करके इसको मैंने ड्रैग कर देना है, ठीक है. ये देखो अपने आप फिल हो रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया. मैंने टाइप नहीं किया. दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड फीचर ऑफ इट. मान लो मुझे 1 ही पूरी सीरीज बनानी है, तो मैं 2 बार 1 लिख दूंगी नीचे. इज इट ओके? 2 बार लिख लिया. फिर अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी. सिलेक्ट करने के बाद फिर मेरा प्लस साइन आएगा. प्लस साइन को फिर आप क्या करो? राइट माउस क्लिक करके ड्रैग कर दो नीचे. तो देखो 1 1 आ जाए. इस तरह हम लोग सीरीज को फिल कर सकते हैं. अब जैसे जैन फैब लिखना है आपने, तो वो भी आप इसी तरह कर सकते हैं. जैन लिखा आपने, फिर आप नीचे फैब जो आपका नेक्स्ट सीरीज में आता है नंबर, वो लिख लिया आपने. अब फिर हम इनको सिलेक्ट करते हैं सेम मेथड की तरह, ठीक है. और फिर मैंने कॉर्नर पे लेके जाना है, प्लस साइन आ जाएगा और उसको क्या कर देना है मैंने? ड्रैग. तो ये देखो मार्च अप्रैल मई अपने आप आ रहा है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अब दूसरा तरीका है फिल करने के लिए. एडिड में जाके, ऊपर मेन्यू बार में एडिड है ना बेटा, एडिड में जाके आपने फिल पे क्लिक करना है. उसके अंदर ऑप्शन आता है आपका फिल. लेकिन पहले इसको, ये मैंने जानबूझ के किया कि ये देखो
हाईलाइटेड नहीं आ रहा, डाउन राइट अप लेफ्ट शीट से मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे को पहले यहाँ पे सेल सिलेक्ट करने पड़ते हैं। आप ये लीजिए, ठीक है, ये ले लिया मैंने। एडिट में जाएंगे हम लोग, अब देखना अब हाईलाइट होगा, एडिट फिल, फिल के बाद क्या है आपका सीरीज आप ले लो, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप दे सकते हो स्टार्ट वैल्यू, जैसे मैंने नंबर वगैरह की करनी है 1 ले लिया, एंड वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10 होनी चाहिए, ठीक है बेटा, और इंक्रीमेंट कितने से होना चाहिए वो यहाँ पे हम लोग दे देंगे, एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके। नाउ लेट्स सी, तो ये देखो पहले नहीं था, ये अपने आप आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी सीरीज बन जाती है बेटा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, इसको हम फिलिंग बाय, जैसे क्लिक करके मैंने ड्रैग किया था ना, प्लस साइन आ गया, तो इसको फिल हैंडल्स के भी कह सकते हैं, फिलिंग बाय ड्रैगिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर आ गया आपका ये एक्सटेंडिंग द सीरीज हो गया, ये इसको इस तरह भी कह देते हैं हम लोग। अब एक फीचर है ऑटो इनपुट। अब जैसे बेटा यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कंप्यूटर, ठीक है, मैंने लिखा कंप्यूटर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट सेल में मैं दोबारा भी ये देखना ध्यान से, अब मैं लिखूंगी कंप्यूटर। देखो जैसे ही मैंने सी प्रेस किया, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया है कंप्यूटर। तो दिस फीचर इज नोन एज ऑटो इनपुट। अब देखो दोबारा से मैं सी सिर्फ टाइप करूंगी, सी किया, अपने वहाँ पे क्या आ गया कंप्यूटर। जब वो अपने कॉलम में से मैचिंग वर्ड अपने आप लेके लिख देता है, कंप्लीट कर देता है, दैट इज नोन एज ऑटो इनपुट बेटा। नेक्स्ट है, अब जैसे मैंने क्या कहा था कि ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होते हैं बेटा, रेंज होते हैं कहते हैं उसको। हम इस रेंजेस को नेम भी दे सकते हैं। मैं सिलेक्ट कर लूँगी जितने सेल्स को मैंने नाम देना है, तो मान लो मैंने ये वाला ले लिया है सेल, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको नाम देना चाहती हूँ, तो कैसे दूंगी मैं, इंसर्ट के अंदर नेम, नेम के अंदर क्या आ जाएगा आपका डिफाइन, ठीक है। डिफाइन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी वो हमसे नाम पूछेंगे। मैंने सपोज नाम दे दिया इसको ट्राई, और मैंने इसको किस पे क्लिक कर दिया ऐड, एंड देन आई विल प्रेस ऑन ओके बटन। तो ये देखो ये मेरी रेंज बन गई है, किस नाम से, ट्राई। अब मैं स्क्रॉल बार के थ्रू, वर्टिकल स्क्रॉल बार के थ्रू नीचे अपनी शीट ले जाऊंगी बेटा, ठीक है। अब ये देखो मुझे विजिबल नहीं है ना, तो रेंजेस का यही फायदा होता है कि मैं अगर इसको नाम दे देती हूँ तो मैं डायरेक्ट इस पर जल्दी से पहुँच सकती हूँ। अब मैं हूँ कहाँ, N49 पे हूँ बेटा, और नेम बॉक्स में ये देखो चेक करो क्या आता है, नेम आता है ना, जिस भी हम सेल के अंदर होते हैं, तो N49 पे। अब मैं उस रेंज पे जाना चाहती हूँ, मैं एरो पे क्लिक करूँगी, ट्राई नाम दिया था ना, ये देखो ट्राई लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगी तो देखो अपने आप ऑटोमेटिकली वो शीट मेरे सामने आ गई है। तो इसका यही बेनिफिट है कि हम डायरेक्ट इस पर स्विच ओवर हो सकते हैं अगर हमने इसको नेम दे रखा है बेटा। तो इज इट ओके, ये था आपका दैट इज नेमिंग अ रेंज। अब मान लो आपने कुछ एडिटिंग करनी है, जो कुछ आपने लिखा हुआ, तो सिंपली आपने क्या करना है, उस सेल में क्लिक करना है, ठीक है, और वहाँ पे आपने उसको डिलीट करके जो कुछ भी आपने टाइप करना है, और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, ओके। या जो आपने चेंजेस करनी है आप कर सकते हो कर्सर वहाँ पर रख कर। देन कम्स इरेजिंग एंड या क्लीनिंग या डिलीटिंग द कॉलम, है ना, हम वो भी कर सकते हैं। अब मान लो ये जो जैन फैब लिखा हुआ है ये, है ना, मैं इस पूरे टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करती हूँ, है ना। अब मैंने इसको कर दिया बोल्ड एंड अटैलिक बेटा, बोल्ड एंड अटैलिक, बोल्ड से डार्क होता है, अटैलिक से हल्का सा टेढ़ापन आ जाता है। आप इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करना चाहो तो वो भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो, 12 कर दिया मैंने बेटा। अब मान लो मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या करना है, सिंपल सेलेक्ट करके वहाँ पे राइट माउस क्लिक करना है, एंड देन आई विल से डिलीट कंटेंट्स, तो ये बॉक्स आ जाएगा बेटा। इसमें स्पेसिफिकली हम अलग अलग चीज़ बता सकते हैं कि हमने क्या डिलीट करना है, टेक्स्ट करना चाहते हो, नंबर्स करना चाहते हो, डेट एंड टाइम करना चाहते हो इस एरिया में से, या कोई फॉर्मूला डिलीट करना चाहते हो, कमेंट डिलीट करना चाहते हो, या फॉर्मेट डिलीट करना चाहते हो। मान लो मैंने केवल नंबर डिलीट करने हैं, तो मैं बाकी सारे इसके ख़त्म कर देती हूँ यहाँ से बेटा, है ना। आई विल, बस अब क्या रह गया नंबर डिलीट करने के लिए, और कोई भी टिक मार्क नहीं है, एंड देन आई विल प्रेस द ओके बटन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट। ये देखो केवल नंबर डिलीट हुए हैं, टेक्स्ट वैसा ही है, इसका फॉर्मेट भी वैसा है। मान लो मुझे फॉर्मेट डिलीट करना है, तो मैं दोबारा से
राइट माउस क्लिक करके ऑप्शंस आ जाएंगे, डिलीट कंटेंट्स। डिलीट कंटेंट्स में से मैंने फॉर्मेट कह दिया बेटा दिस टाइम। अब नंबर को आप हटा दो, नंबर तो है ही नहीं, अगर रहना भी रखना भी चाहते हो तो नो प्रॉब्लम। देन आई विल क्लिक ऑन ओके। नाउ सी, तो नॉर्मल बोल्ड अटैलिक इसमें से सारा क्या हो गया, हट गया। तो हम स्पेसिफिकली हम क्या डिलीट करना चाहते हैं हम इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शंस बच्चे। Then the next topic is your cutting and copying of the thing. Copy means मैंने इसकी डुप्लीकेट बनानी। मान लो ये सिलेक्टेड ही है मेरा और मैं इस पर राइट माउस क्लिक करके क्या करती हूँ, कॉपी बेटा। अब जहाँ मैंने इसको पेस्ट करना है वहाँ मान लो यहाँ पे करना है, मैं यहाँ पे राइट माउस क्लिक करूँगी एंड देन आई विल क्लिक ऑन पेस्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड। डुप्लीकेट उसका डेटा आ गया है, जो मैंने सिलेक्ट किया था वो नीचे भी आ गया है। तो ये होता है कॉपी पेस्ट। मान लो मुझे यहाँ से हटाना है तो मैं इसको राइट माउस क्लिक करके इसको मैं क्या कर सकती हूँ, कट। ठीक है बेटा, तो कट मीन्स वहाँ से हट गया है। और दूसरी जगह लेके जाना चाहती हूँ तो राइट माउस क्लिक करके देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द पेस्ट बेटा, तो वहाँ से हट गया, दूसरी जगह पे चल गया। लेकिन कॉपी में क्या था, यहाँ पे भी रह गया था और यहाँ पे मैंने नीचे किया था तो वहाँ पे भी आ गया था बेटा। ठीक है, दिस इज योर कट एंड पेस्ट एंड कॉपी एंड पेस्ट बेटा। अब बेटा हर सेल का जैसे कि एड्रेस होता है, मैंने आपको बताया है ना। अब जैसे ये है तो इसका एड्रेस क्या है, आई कॉलम एंड 22 ये वाला है, 22 इसकी रो हो गई, दोनों साइड से हाईलाइटेड है। अगर कोई और सेलेक्ट करते तो वो हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, इनके एड्रेस होते हैं बेटा। एक यहाँ रेफरेंस भी आप कह सकते हो। अब 3 तरह के रेफरेंसेज हैं बेटा, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड रेफरेंस। अब मान लो बेटा आपने 2 का टेबल लिखना है, ठीक है, सिंपल। मैंने 2 लिखा, यहाँ पे 2, तो मैं वो हेल्प लूँगी जो अभी मैंने सीखा था फिल सीरीज़ वाला काम। मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है बेटा। ठीक है, आई विल सिलेक्ट इट। ठीक है, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सिलेक्ट करो, फिर हमने कॉर्नर में ले जाना है, प्लस साइन आ गया ना, और इसको हम ड्रैग कर देते हैं बेटा। ये देखो हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन का साइन बेटा, है ना, तो आई एम गोइंग टू प्रेस मल्टीप्लाई का साइन हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब इसको भी आगे हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं सीरीज़ को। कॉर्नर में ले जाऊंगी, प्लस साइन आ गया, राइट माउस क्लिक करके इसको भी मैं एक्सटेंड कर लेती हूँ बेटा। ठीक है, फिर 1 2 3 चाहिए, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 इस तरह होता है ना। 1 लिखा मैंने, फिर नेक्स्ट मेरा क्या आ गया, 2। अब मैं इसकी सीरीज़ बनाती हूँ, पहले इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, फिर कॉर्नर में ले जाऊँगी मैं इसको, प्लस साइन आ जाएगा और मैं ड्रैग कर देती हूँ बेटा। ओके, 1 2 3 4 आ गया। अब मैंने इसको टेबल करना है तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, फॉर्मूला दैट इज गोइंग टू बी इक्वल साइन। अब मैंने किसको मल्टीप्लाई करना है, ये वाला ना, यहाँ से पहले ये लेना है मैंने। ये क्या है, F18, तो आई विल राइट F18। किसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको, इट विल मल्टीप्लाई विद दैट इज योर H18 बेटा। इज इट सो नॉट, एंड देन आई प्रेस द एंटर की, दैट इज 2। अब मैं इसको क्लिक करूंगी और यहाँ पे इसके कॉर्नर में जाती हूँ, प्लस साइन आ जाएगा और इसको मैं ड्रैग कर देती हूँ बेटा। ठीक है, सी टेबल अपने आप आ गया ना, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 6 2 4 ज़ा 8। कैसे हुआ, यहाँ पे देखो और फॉर्मूला बार में देखो, जस्ट चेक देन द फॉर्मूला बार अबव। तो क्या आ रहा है, F18 H18। जैसे ही मैं अगले सेल में जाती हूँ, 4 जहाँ पे रिजल्ट है, अब देखो इसका एड्रेस अपने आप वो ले लेगा। अब फॉर्मूला बार में देखो क्या आ गया, F19 इंटू H19 भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज उठा रहा है। अगर मैं 6 में जाती हूँ, अब देखो फिर फॉर्मूला बार में हम लोग देखते हैं, तो F20 इंटू H20, तो उसने यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज उठा ली हैं जो उसके सामने वाली हैं। इसे बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस बेटा, जब वो अपने आप चेंज कर लेता है, कॉरस्पॉन्डिंग अपनी वैल्यूज ले लेता है। लेकिन अब एक चीज़ और देखी जाए, कंप्यूटर का फ़ायदा क्या, ये 2 2 अगर मुझे बार बार लिखना ही लिखना है, ऐसा नहीं हो सकता ये 2 एक बार लूँ मैं और इस सेल को ही वो यहीं से 2 1 ज़ा 2 कर ले, फिर इसको दोबारा यहीं वाला 2 ले, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 ले ले। लेट्स सी होता है कि नहीं। मैं इस बाकी हिस्से को डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया क्योंकि सिलेक्ट तो करना पड़ता है ना। देन आई विल प्रेस द डिलीट की, देन आई विल से डिलीट ऑल। ओके, तो वो देखो इट इज़ डिलीटेड ऑल ओवर देयर।
वो सारे का सारा क्या हो गया, डिलीट। उसकी जगह पे क्या आ गया, ज़ीरो, है ना, ज़ीरो यहाँ पे आ चुका है आपका, क्योंकि यहाँ पे वो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेना चाहेगा और उसको वहाँ से मिल ही नहीं रही है। अब मैं तो चाहती थी कि ये यही 2 वाली वैल्यू उठाए, तो हाँ, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल कि कॉरस्पॉन्डिंग ना ले, सिर्फ इसी की वैल्यू 2 को उठाए। कैसे? हमने जो यहाँ पे मैंने एड्रेस दिया था F18, उसके आगे मैंने डॉलर साइन पुट कर देना है बेटा, ठीक है। आई विल पुट द डॉलर साइन, और 18 के आगे भी मैंने क्या पुट कर देना है, डॉलर साइन बेटा, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्या होता है, और मैं लास्ट में लेके जाके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। ये 2 आया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ कॉर्नर में लेगी, प्लस साइन आया, और मैंने इसको ड्रैग कर दिया बेटा। नाउ लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट। ये देखो दोबारा से टेबल आ गया। कैसे? पहले का एड्रेस क्या है बेटा, देखो मैंने क्या दिया था, डॉलर एफ डॉलर 18 H18, देखो फॉर्मूला बार में है ना, इसका एड्रेस आ रहा है डॉलर एफ डॉलर 18 एंड इंटू H18। लेकिन जैसे ही मैं 4 पे क्लिक करती हूँ, अब देखो क्या आएगा, क्या चेंजेस आए फॉर्मूला बार में, देखो दैट इज डॉलर एफ डॉलर 18, ये तो फिक्स है क्योंकि डॉलर था, लेकिन अगला हो गया H19। अब मैं दूसरे में लेकर जाऊंगी, आप देखना फॉर्मूला बार में ही, आप देखो अगले में लेके जाती हूँ, ये देखो डॉलर एफ डॉलर 18 H20, मीन्स अब सेकेंड वाली वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि इसके आगे डॉलर नहीं है, पहले वाला सेम वो रह रहा है। जब हम फिक्स कर देते हैं किसी सेल को तो डैट इज नोन एज एब्सोल्यूट रेफरेंस बेटा। लेकिन जब हम एक सेल रेफरेंस के अंदर एक के आगे डॉलर लगाएं और एक के आगे ना लगाएं तो डैट इज नोन एज मिक्स्ड रेफरेंसिंग, दैट इज नोन एज मिक्स्ड रेफरेंसिंग। तो ये था आपका रेफरेंसिंग का टॉपिक। फिर नेक्स्ट बेटा जो आ जाता है यहाँ पे आपका, इन्होंने कुछ क्वांटिटी वगैरह कुछ सोल्यूशन पॉइंट्स दे रखे हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू। फिर आ जाता है नेक्स्ट की प्रेसिडेंस। अब जैसे आपका बॉड मास रूल होता है, उसमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, इस तरह जो भी अगर ऑपरेटर्स आ रहे हैं उस हिसाब से उनको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की ज़्यादा प्रेसिडेंस है, किसके कंपैरेटिव में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। लेकिन पैरेंथेसिस की या ब्रैकेट हम कह सकते हैं उसकी सबसे ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ एक। अब जैसे मैंने 2 नंबर ऐड करने हैं, ठीक है, मैंने लिया ओवर हियर, पहले हम इसको डिलीट कर दें क्योंकि वो उसी सेल को लिए जा रहा है बार बार, है ना, क्योंकि हमने वहाँ पे वैल्यू इट्स नॉट एबल टू टेक इट। यहाँ पर आना, अब मैं यहाँ पे करती हूँ इक्वल साइन। अब मैं लेना चाह रही हूँ 2, देन आई विल राइट इनटू, ठीक है, 3 प्लस, I will write the plus sign. After that, प्लस हो गया एंड देन इट इज 4, एंड देन अभी देखो पहले किसको करेगा, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 4 लेना चाहिए इसको, आई विल प्रेस इट, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। लेकिन अब ये देखो मल्टीप्लाई आपका हो गया आगे था इसलिए हो गया, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, इसकी जगह पे मैं ले लेती हूँ प्लस, ठीक है, और दूसरे वाले की जगह में ले लेते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन, इसको डिलीट करके। नाउ लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इट, है ना। अब भी देखो अब क्या करेगा वो, पहले नहीं उनको प्लस करेगा, प्लस ऑपरेटर, पहले उनको मल्टीप्लाई का, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 अब क्या दिखाएगा, दैट इज 20। ये दोबारा देखते हैं कहाँ गड़बड़ है, 3 4 ज़ा 12, यस 3 4 ज़ा 12 एंड प्लस 2 दैट इज गोइंग टू बी द 40, ओके। और अगर मैंने की मीन्स चाहे, मीन्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ज़्यादा प्रेसिडेंस देता है किसके कंपैरेटिव में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। लेकिन अगर पैरेंथेसिस आ जाए, मान लो अब इनके बीच में 3 और 4 के बीच में प्लस साइन हो, कौन सा साइन हो, प्लस साइन हो, और मैं इसके ब्रैकेट लगा देती हूँ इसके इधर, ठीक है, और 4 के बाद भी लगा देती हूँ, ठीक है, आई विल पुट इट ओवर हियर, और 2 और ये जो प्लस लिखा है यहाँ पे मैं क्या लगा देती हूँ, मल्टीप्लिकेशन का साइन बेटा। ना तो ये पहले ब्रैकेट सॉल्व करेगा, 4 प्लस 3 7, 7 2 ज़ा इट्स गोइंग टू गिव द 40,
मीन्स इसने पहले उसी को सॉल्व करना है जहाँ पैरेंथेसिस होंगे, अदरवाइज ये रिजल्ट चेंज हो जाता जैसे कि फर्स्ट में आ रहा था। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कुछ फंक्शंस। एडिशन का हमने कर लिया है पहले, है ना, सम करना मैंने आपको बताया था। फिर एवरेज निकालना। अब जैसे दो नंबर हैं 3 और ये 3, ठीक है, 3 और 3, इसको अगर मैं प्लस करती हूँ, चलो हम रिपीट कर लेते हैं, इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिस, है ना, D20 एंड देन इज योर प्लस एंड देन इज योर दैट इज दिस। तो क्या देगा, एंटर करती हूँ मैं, तो इसने रिजल्ट क्या दिखा दिया मेरे को 6। लेकिन अगर मुझे एवरेज निकालना है, ठीक है, आप ये तो मेरा फॉर्मूले के थ्रू है, लेकिन हम सम फंक्शन भी लगा सकते हैं। तो मैंने लिखा सम, ये मेरा फॉर्मूले के थ्रू था जो मैंने आपको बताया, अब है फंक्शन के थ्रू। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, हमने उसकी जगह पे क्या लिख दिया है, सम लिख दिया बेटा। ओके, लाइक दिस। नाउ आई विल प्रेस द एंटर की बेटा। तो ये देखो फिर क्या आंसर आ गया 6, मतलब रहेगा तो सेम, चाहे आप सम फंक्शन लगा रहे हो, चाहे वैसे आप फॉर्मूले के साथ कर रहे हो, इट इज गोइंग टू गिव यू द एडिशन ओवर देयर। लेकिन मान लो मुझे आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द नंबर्स, तो हमने सम की जगह क्या लिख लेना है, इक्वल टू एवरेज, एंड सिलेक्ट द रेंज जिनका हमने एवरेज निकालना है, ठीक है, एंड देन द पैरेंथेसिस आर गोइंग टू बी क्लोज्ड। ओके, एंड देन वी विल प्रेस द एंटर। अब यहाँ पे एवरेज निकलता कैसे है बेटा, हम जितने भी नंबर्स होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं और करके 2 से डिवाइड। अब 3 और 3 था ना 6, और 6 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया हमारा 3, दैट्स वाई। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा काउंट बेटा। अब मैंने पहले से कर रखा है आपके लिए, ठीक है। अब काउंट हमने, ये 3 नंबर हैं जिसको हमने काउंट करना है, तो काउंट D19, क्योंकि D19 से शुरू होकर कहाँ तक है, D21 तक। मैं एंटर प्रेस करती हूँ एंड वी विल सी द रिजल्ट। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्यों 2 आ रहा है, थे तो 3 सेल, क्योंकि जो काउंट होता है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को लेता है, टेक्स्ट वाली को नहीं लेता। जो पहले वाला सेल है वहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, दैट्स वाई। लेकिन अगर मैं काउंट की जगह मैं अगर काउंट ए कर देती हूँ बेटा, है ना, नाउ लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू प्रेस द एंटर की नाउ। तो ये देखो अब 3 आ गया, क्योंकि काउंट ए जो होता है वो टेक्स्ट को भी साथ में काउंट कर लेता है। अब सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैं मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना चाह रही हूँ इसमें से, तो मैं काउंट ए की जगह मैंने क्या लिख देना है, मैक्स मैं लिख दूंगी बेटा, मैक्स फंक्शन। और इनकी थोड़ी वैल्यूज़ मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे जैसे 3 है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही मिस्टेक हो रही है मेरी, इसको रिमूव करूँ मैं, ठीक है, 21, इसको मैं एंटर करके पहले आंसर ले आती हूँ। तो मेरा 3 आ रहा है क्योंकि थे इक्वल है ना, तो मैंने यहाँ पे 4 ले लिया। तो देन आई, तो देखो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 4। अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 10, ठीक है, अब देखना मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया 10। तो उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या ले लिए, 10 ले ली। लेकिन अगर मैं इसके आगे नेगेटिव साइन ले लेती हूँ, विच साइन आई एम गोइंग टू टेक इट, नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे भी मैं क्या ले लेती हूँ, नेगेटिव इसके सामने बेटा, ना 3, ठीक है। अब एंटर प्रेस करती हूँ तो देखो क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू -3। मैक्सिमम वैल्यू क्या ले रहा है, -3 ले रहा है, क्योंकि नेगेटिव के अंदर जितना नेगेटिव छोटी वैल्यू होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। लेकिन अगर मैं लेती हूँ मैक्स ए, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैक्स ए, और मैं प्रेस करती हूँ एंटर बेटा, नाउ लेट्स सी। अब इसने 0 वैल्यू दे दी, क्यों, नंबर तो -10 3 थे, लेकिन ये जो टेक्स्ट था इसको भी अब इसने कंसिडर किया है, क्योंकि जो टेक्स्ट होता है उसकी वैल्यू क्या आती है वहाँ पे 0 को वो ले लेता है, दैट इज़ द रीज़न। तो ये जो मैक्स ए होता है वो टेक्स्ट को भी कंसिडर करता है, लेकिन जो मैक्स होता है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू में से ही वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढता है। सेम मिनिमम के लिए है, मिन के लिए और मिन ए के लिए, इसका उल्टा हो जाएगा, अभी मिनिमम वैल्यू वो वहाँ से ले लेगा बेटा। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, ये आपके फंक्शंस से बचे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ योर फाइंड एंड रिप्लेस, है ना, हम नेक्स्ट शीट पे कर लेते हैं, दैट इज शीट 2। मान लो यहाँ पे मतलब नंबर्स ढूंढने हैं, कोई भी चीज़ ढूंढनी है और उसको किसी चीज़ से हमने रिप्लेस करना है। तो जैसे कि एप्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल, ठीक है। अब मैंने इनको फाइंड करना है, कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता है ना, तो एडिट के अंदर हम लोगों ने किस पे क्लिक करना है, दैट इज फाइंड एंड
रिप्लेस, ये आ गया। सर्च फॉर, हम क्या, ये बॉक्स आ गया फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, क्या सर्च करना चाह रहे हैं, एप्पल, ठीक है, और उसको रिप्लेस किससे करना है हमने, ऑरेंज। तो मैं जो चीज़ चाहिए मेरे को, मैं रिप्लेस विद वाले में उसमें उसको डाल दूंगी। देन आई विल क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल। फाइंड सिंपल करना चाहते हो, फाइंड पहले कर लीजिए आप और उसको फिर रिप्लेस कर दो, है ना। यहाँ सिर्फ आप रिप्लेस ऑल करना चाहते हो तो जहाँ जहाँ होगा वो उससे क्या हो जाएगा, रिप्लेस। अब देखो जहाँ एप्पल था वो किससे चेंज हो गया, ऑरेंज से। दैट्स ऑल विद दिस सेशन। ओके, थैंक्स बेटा।